रेल हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हादसों में मृतकों की संख्या जो है बढ़कर 11 हो गई है और हादसे में घायल 20 लोग अस्पताल में भर्ती है। पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई थी और इस भीषण सड़क टक्कर में मृतकों की संख्या जो है बढ़कर अब 11 हो गई है और जो लोग 20 घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। बिलासपुर में ये बड़ा ट्रेन हादसा, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में घायल 20 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है और मृतकों की संख्या दुर्भाग्यवश बढ़कर अब 11 हो गई है। बिलासपुर रेल हादसे को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब हादसा हुआ था। उस वक्त मौके पर अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार। सूचना मिलते ही रेलवे विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सबसे पहले कोशिश ये की गई कि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके, लोगों की जान को बचाया जा सके। ये तमाम कोशिश प्रशासन के द्वारा की गई और दुर्भाग्यवश इसमें मृतकों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा हुआ एक और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बिलासपुर के पास हावड़ा मुंबई ट्रेन रूट सामान्य है। अप और डाउन की चारों लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो देखिए, पहले ये हादसे के बाद यहाँ पे आवाजाही ठप हो गई थी, लेकिन ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर के पास हावड़ा मुंबई ट्रेन रूट अब सामान्य हो गई है। अप और डाउन की चारों लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। अप डाउन की चारों लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही देखिए शुरू हो गई है। यहाँ पे रूट को सुचारू कर दिया गया है। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा हुआ ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हादसे को लेकर। देखिए, जब ये हादसा हुआ उस वक्त अफरा तफरी का माहौल और सूचना मिलते ही रेलवे और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 ट्रैक से ट्रेनों को हटाने का काम जारी था। अब ये रूट जो है पूरी तरीके से सामान्य हो गया है। आवाजाही अब शुरू हो गई है। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर्मचारियों के द्वारा की जा रही थी। देखिए, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। और फिलहाल आपको बता दें कि वहाँ पे रूट जो है अब पूरी तरीके से सामान्य है। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ा हुआ ये जानकारी और ये चारों तस्वीरें पूरी घटना की टाइमलाइन आप तक पहुँचाने की कोशिश। रेलवे बिलासपुर हादसे की GRS अब इस पूरे मामले में जांच करेगा और CRS शुरू करेगा हादसे की जांच। कर्मचारियों और अधिकारियों के दर्ज होंगे बयान। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत ये CSR आते हैं। अब जांच के बाद तस्वीरें स्पष्ट होगी, क्योंकि इस हादसे ने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। 11 जिंदगियां चली गई है, 20 लोग अभी भी उपचार में है, उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल ये चारों तस्वीरें इस पूरे घटना की, इस पूरे हादसे की टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं ताकि आप पूरे हादसे को समझ सकें कि कैसे ये हादसा हुआ। तो बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, इसको लेकर एक और जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश है। देखिए, इस पूरे घटना को लेकर रेल हादसे से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर रेल हादसे की CRS अब जांच करेगा। कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे और उसके बाद आपको बता दें कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत आते हैं CSR। जांच का दायरा अब आगे बढ़ने वाला है। हर एक एंगल से जांच की जाएगी। जो अधिकारी कर्मचारी उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। नीलेश, इस पूरे मामले में अब जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो घायल हैं उनका क्या अपडेट है? देखिए, जो घायल हैं 20 उनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं और उनमें से एक की हालत जो है वो अति गंभीर बनी हुई है। बाकी की एक की हालत थोड़ी नाजुक है
और बाकी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जैसा कि रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो जानकारी दिया है, 11 लोगों की टोटल मौत हुई है। मैं कुछ तस्वीरें दीपिका दिखाना चाहूँगा सुबह की। रात में जो हादसा हुआ था, ये देखिए, यही वो बोगी है जहाँ पर जो घटना में जो पूरी तरह से जो गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, उसके बैक वैन जो होता है, जिसको ब्रेक वैन भी बोलते हैं, वहाँ उससे टकराई थी और किस तरह से वो अंदर घुसी थी। आप देखिए तस्वीरों में जो नज़र आ पा रहा होगा। रेलवे की जो लाइन है वो भी परिचालन शुरू हो गई है, लेकिन आप तस्वीरों को गंभीरता से देखिए। प्रवीण, अगर आप वो बॉटल दिखा पाएँ जो पानी की बॉटल रखी हुई है। दीपिका, जब कोई यात्रा होती है, कभी भी जब कोई निकलता है तो कई सारी चीज़ें लेकर निकलता है, और जब ये हादसे होते हैं तो कई ऐसे प्रमाण छोड़ जाते हैं जो इसकी जो इसमें काफ़ी मायूस करने वाले होते हैं, कई सारे नाजुक पलों को दिखाने वाले होते हैं। देखिए, अपनी सुविधाओं की चीज़ लेकर निकलता है इंसान। ये पानी की बोतल और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और अपडेट दे दूं कि रात में करीब 2:30 बजे के आसपास तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और ये जो खिड़कियां हैं इसको तोड़कर, अगर प्रवीण दिखा पाएँ, खिड़कियां हैं उसको तोड़कर 3 शवों को रात में और निकाला गया। 800 पहले ही बरामद किए जा चुके थे, यानी कि कुल मौतों की संख्या जो है वो 11 हो गई है इस पूरी घटना में। तस्वीरों में जो नज़र आ रहा होगा कि देखिए सीटें कितना भयावह हादसा रहा होगा कि सीट पूरी तरह से टूटी हुई है, और यहाँ पर जो एक सामान कुछ नज़र आ रहे हैं वो भी बड़े ही मार्मिक तस्वीरों के तौर पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, पानी की बोतल, चप्पलें, अगर प्रवीण अगर दिखा पाइए आप, क्योंकि सुरक्षागत कारणों से वहाँ अंदर जो है वो बहुत सारा चीज़ों को दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें नज़र आ पाए, देखिए चप्पल पड़ी हुई है। जो लोग घटना में गंभीर रूप से घायल हुए या वहाँ बैठे हुए थे, तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ट्रेन में यात्रा होती है, खासकर लोकल ट्रेन होती है, मेमू ट्रेन होती है, तो जो यात्रा होती है उसमें किस तरह से लोग आराम से बैठ के एक दूसरे से बातें करते होते हैं और एकाएक हादसा हो जाता है। देखिए, एक और कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। गांव से ज़्यादातर ये लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, छुट्टियों में जाते हैं या फिर वापस आते हैं, तो अपने जो ज़रूरत के सामान हैं वो भी गांव से लेते आते हैं ज़्यादातर। देखिए, लोकल डब्बा है, ज़्यादातर आम पब्लिक जो है वो करती है। ये देखिए, आलू पड़े हुए हैं, यानी कि कोई एक यात्री ऐसा होगा जो आलू और मटर, देखिए मटर की भी एक झिल्ली भी नज़र आ रही है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मटर, यानी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ इंसान रख लेता है जब गांव से निकलता है। ये परंपरा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वो लेकर निकल जाता है और उसके बाद अपने यहाँ लेकर जाता है। लेकिन वो तस्वीरें, सारी चीज़ें अब छूट गई हैं। एक नोट 20 की नज़र आ रही है, किसी की गिरी पड़ी होगी। चूड़ियाँ टूटी हुई नज़र आ रही हैं। प्रवीण, तस्वीरों में प्लीज़ अगर दिखा पाएँ आप जूम करके, देखिए टूटी हुई चूड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। और किसी का 20 का नोट है। कोई मटर लेकर जा रहा था अपने घर वापस, जो है गांव से, कुछ बहुत उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन उसमें मार्मिकता कितनी है, उसमें लगाव कितना है अपने गांव से। अपने घर की चीज़ों का जो उपज होता है, जो खुद लगाता है, उसको इंसान लेकर जाता है खाने पीने के लिए। छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें साथ में रखता है। यही वो तस्वीरें हैं, और वो चीज़ें जो हैं अब जो है वो छूट जा रही हैं। कुछ और तस्वीरें भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जहाँ पर हादसा हुआ, ये महिला बोगी थी, इसमें महिलाओं को ही बैठने की अनुमति थी, लेकिन कुछ पुरुष भी घायल हुए हैं, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कुछ पुरुष भी बैठे होंगे। प्रवीण, अगर आइए दिखाइए, अगर अंदर से कुछ तस्वीरें नजर दिखा पाए प्रवीण। यहाँ पर जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो इस तरह से कितना अंदर घुसा हुआ था, उसका कितना तेज स्पीड रही होगी, ये भी देखने की तस्वीरों में नजर आ सकता है। ये पीछे का हिस्सा है, सामने का हिस्सा तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कुछ और तस्वीरें जो हैं, रेस्क्यू का काम चला है देर रात तक। प्रवीण, अगर ये चीजें दिखा पाए, देखिए मुझे प्रवीण 2 का सिक्का एक दीपिका यहाँ पे अंदर में मिला है। छोटी छोटी चीजों को लेकर कोई भी कैसे चलता है। 2 का सिक्का, 20 का नोट और मटर की एक वो है, वो लेकर, और उसके बाद आलू, ये सब चीजें जो जरूरत की, बहुत न्यूनतम जरूरत की चीजें हैं, वो भी अंदर नजर आ रही हैं। भयावहता कितनी थी घटना की, वो हादसे में मृतक और घायलों की संख्या देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए, ये गुड्स ट्रेन की वो पीछे की रैक थी जो पूरी तरह से ढकी हुई नहीं थी, जो खुली होती है रैक गुड्स ट्रेन की, वो रैक थी, और उस पर चढ़ते हुए ही जो बैक वैन है वहाँ तक पैसेंजर गाड़ी जो लोकल मेमू थी वो चढ़ी थी ऊपर, जो तस्वीरों में कल से नज़र आ रही थी। अभी भी हमने दिखाने की कोशिश की। कितना भयावह हादसा होगा कि सोचिए, देखिए ये क्या हालत हुई है गुड्स ट्रेन की।
जिसके ऊपर वो ट्रेन चढ़ी है। तो दीपिका, ये सारी तस्वीरें ये बयां करती हैं कि हादसा जो है वो गंभीर है, बड़ी चूक का नतीजा है, और ये जो है एक तरह से कई 11 लोगों की मौत का कारण बना है, एक बहुत गंभीर स्थिति में है, और इसके अलावा 19 लोग और भी घायल हैं। दीपिका। बिल्कुल नीलेश, आपने एक एक करके जो तस्वीरें दिखाई है, वो इमोशंस, जब घर से कोई शख्स निकलता है सफ़र पर, वो कल की तैयारी को लेकर निकलता है अपने तमाम यादों और साजो सामान को लेकर, लेकिन उन्हें भी क्या पता हुआ कि ये उनका अंतिम सफ़र बनने वाला है। एक बहुत बड़ी चूक यहाँ पे, हालांकि जांच के लिए जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनके बयान लिए जाएंगे, लेकिन दुख की बात यह है नीलेश, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और इस हादसों से हम सबक नहीं लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये जो जगह ही है जहाँ पर हादसा हुआ है, यहाँ पर कई बार एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनों के गुजरने को लेकर तस्वीरें वायरल होती रही हैं, और वो कम दूरी पर होती रही हैं। जब भी ये तस्वीरें बताया जाता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं रेलवे के, उनको दिखाई जाती रही हैं, तो वो कहते थे कि ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये एक व्यवस्था के तहत, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसके तहत ऐसा किया हो सकता है कि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ी एक न्यूनतम दूरी जो तय है उसमें गुजर सकती हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। कल जब हम यहाँ पर रात में देर रात तक बैठे हुए थे, जब यहाँ पर कवरेज कर रहे थे, उस समय भी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि लगातार इस तरह की तस्वीरें हम लगातार दिखाते थे, जब यहाँ पर कई सारी ऐसी गाड़ियाँ जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच में एक साथ नज़र आती थी, एक फ़ोटो में कैप्चर होती थी, वो तस्वीरें भी जब हम रेलवे के अधिकारियों को दिखाते थे, तो उनका कहना था कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम हो चुका है, और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम में अगर रेड सिग्नल है तो भी गाड़ियां गुजर सकती हैं, और उसके लिए हालांकि एक SOP तय है, उसके तहत ही किया जा रहा है, कहीं कोई फॉल्ट या दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही जो दिक्कत है या यही जो कारण है, वो एक बड़े हादसे का कारण बना, क्योंकि इसी ट्रैक पर आगे की ओर एक मालगाड़ी खड़ी थी, और पीछे से जो दूसरा इस 4 ट्रैक में जो दूसरे नंबर का ट्रैक है अप लाइन का, वहाँ पर जो है ये हादसा हुआ, माफ़ करिएगा डाउन लाइन का, तो वहाँ पर ये हादसा हुआ, और ये जो है एक बड़े हादसे का रूप ले लिया। तो ये एक बड़ा चूक भी कह सकते हैं। अब जांच में ये जरूर सामने आएगा कि इसमें चूक हुई किससे, गलती किसकी थी, तमाम सारी चीज़ें जांच में सामने आएंगी, लेकिन जो प्राथमिक दृष्टि से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक बड़ी लापरवाही तो हुई है, और इस बड़ी लापरवाही का भुगतान जो है रेलवे के साथ साथ जो आम पब्लिक है उसको भुगतना पड़ा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। एक इसी हादसे में एक छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जो है मुख्तार्थ, वो ट्रैक पर गिरा पड़ा था, हालांकि उसकी स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन इस हादसे में उसने अपने माँ, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को खो दिया है। उसका भी इलाज चल रहा है। 1.5 साल का बच्चा है जिसकी जो अपने माँ पिता को इस हादसे में खो चुका है। कई सारी मार्मिक कहानियां भी इसके बाद से सामने आई हैं। कल रात में जब हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर जो चश्मदीद थे जो यात्रा कर रहे थे इस बोगी में ही और घायल हैं, उसमें से एक हैं रामचरण जो हैं जयराम नगर, यहीं पास का स्टेशन है, वहाँ से अपने पूरे गांव में करीब 12-15 सदस्यों के साथ उस पूरे गांव के लोग पुणे जा रहे थे रोजगार की तलाश में। बिलासपुर तक आते, बिलासपुर से फिर पैसेंजर ट्रेन पकड़ते और मेमू ट्रेन उन्होंने पकड़ा था। वो अपने परिवार के साथ जा रहे थे। उस घटना में उनके बेटे प्रीतम को भी चोट लगी है, और प्रीतम कल रात में 11 बजे तक जब हम उनके साथ थे तो वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, बोल नहीं पा रहे थे, और बता रहे थे कि छाती में जो सीने में है वो चोट लगी हुई है। जी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसमें घायल हुए हैं, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो रोजगार के लिए कहीं बाहर जा रहे थे और कल को संवारने की कोशिश के लिए इस सफर पर निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता होगा कि उनका ये सफर इतना दर्दनाक रहने वाला है। अब आइए आपको सुनाते हैं इस हादसे पर सीएम वसुदेव साय का क्या कहना है। रेल हादसा हुआ है बिलासपुर के पास में। इसमें कुछ मौतें भी हुई हैं। अभी एग्जैक्ट 5 लोगों की मौत की जानकारी थी, और लगातार वहां पर प्रयास चल रहा है। तो बड़ा दुखद समाचार है, और शासन की तरफ से सभी मृतकों को 5-5 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है, और जो घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज हो इसका निर्देश हुआ है, और 50-50 हजार रुपया उनको शासन से मिलेगा। और पूरी टीम, पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, और मुस्तैदी के साथ जो भी हो सकता है उपाय कर रहे हैं। और
हम इसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं और जो भी होगा घायलों के उपचार के लिए भी अच्छा से अच्छा करेंगे।